शिवानी, तुम अचानक ऊपर चली आई, खाना भी नहीं खाया? मेरा मन। अरे नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और चाची तो कह रही थी कि मैं बहुत बुरी हूं। बुरी? शिवानी, किसी ने कुछ कहा तुमसे? अज्जू एक बात बताओ, अगर मैंने ताया जी के लिए एक अलग गिफ्ट खरीद के दे दी तो मैंने कुछ बुरा किया? बताओ। बुरा? इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? तो तुम्हारी अनीता भाभी इतना नाराज क्यों हो रही थी? अनीता भाभी? कभी? जब मैं किचन में खाना लेने गई तो मुझसे कहने लगी कि मैं इस घर का ट्रेडिशन बर्बाद कर रही हूँ। नहीं नहीं शिवानी, ऐसी बात नहीं है। उनका कहने का मतलब ये होगा कि... मतलब यही है ना कि मैं बुरी हूँ? अज्जू, तुम ही तो कहा करते थे कि सबके साथ घुल मिल कर रहो। जितना मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे दूर ढकेल देते हैं वो लोग। यू नो अज्जू, इतने शॉप्स घूमने के बाद मुझे एक सुंदर सा लैंप मिला था। इट वाज सच अ रेयर पीस। जस्ट लाइक यू। चलो अभी अपना गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। तुम अपनी अनीता भाभी को ही जाके खिलाओ। इससे आपकी शूटिंग के बंगले की रिचनेस बढ़ेगी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो सारा घर मुझ पे गुस्सा करता। और जब महारानी अपने कमरे में चली गई तो चाची ने भी उसके ढकते हुए कहा, शिवानी के पेट में दर्द है। अरे हाँ, शोर शराबे में मैं तो भूल ही गया। क्या कि एक बारी उससे पूछ तो अब कैसा है उसके पेट का दर्द? दर्द उसके पेट में नहीं हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ। सच बात जो मैंने कह दी तो बुरा लग गया। क्या कह दिया तूने उससे? अरे बता ना, क्या कहा तूने? देखो जी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर फैमिली की तरफ से एक सोने का सेट गिफ्ट दिया जा रहा है तो अलग गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ गलत कहा मैंने। हाँ, अब जरूरत तो नहीं थी। चल हो गया ना, अब आगे के लिए समझ जाएंगे। वो समझने वालों में से नहीं है, बड़ी सियानी है वो। यार अब छोड़ना रस्सी बटना। रस्सी तो अब बटी जाएगी, देख लेना। मतलब वो कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं है या कोई देवी नहीं जो कारनामा करे सारा घर आंख फाड़ के देखता रहे। अरे हम भी कोई कम नहीं, हम भी अलग गिफ्ट दे सकते हैं। अच्चू की कमाई पे इतना क्यों इतराती है वो? चुप, एकदम चुप। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो चुप करके सो जा। चल। अरे आभा भाभी, हमें दे दीजिए, हम ले जाते हैं। तुम्हारे हाथ तो पहले से ही भरे हुए हैं। ये कविता दीदी के लिए ले जा रही हो? जी, उन्होंने कहा उन्हें शादी की एल्बम देखनी थी। एक छोटे से काम के लिए भी तुम्हें सारी कोठी का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इट्स ऑल राइट भाभी। लेकिन भाभी, हॉल में जो दरवाजा है वो सीधा नैना भाभी के गेस्ट रूम में खुलता है ना? खुलता तो है। तो हम सोच रहे थे अगर वो दरवाजा खुल जाता तो हम कविता दीदी के पास मिनटों में पहुंच जाते। राधिका, वो डोर नैना भाभी की तरफ से लॉक है। मुझे नहीं लगता वो दरवाजा खोलेंगी। फिर भी भाभी, हम एक बार कोशिश करके तो देखें। बात करके देखो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अरे नहीं भाभी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम उनसे बात करेंगे, शायद मान ही जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, मैंने बत्रा की बैलेंस शीट तैयार कर ली है। हाँ, मैं आया तो शाम को आऊंगा, कोशिश करूंगा। ओके, चलो बाय। एक मिनट। ओ राधिका, आओ आओ। सॉरी भाई साहब, आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब राधिका। जी भाई साहब। वो कविता की तबीयत अब कैसी है? ठीक है भाई साहब, पर अभी कमजोरी काफी है। ठीक है, तुम जाओ।
हेलो, हाँ नैना मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बस वैसे ही फोन किया था। शाम को कितने बजे आ रही हो? 8 बजे? नहीं नहीं, ऐसी कोई काम की बात नहीं। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बस रात। दीदी एक घूंट और। नहीं, अब बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। अच्छा चलिए आधा घूंट तो पी लीजिए। प्लीज। ठीक है। देखा कविता, तुम्हारे ना कहने के बावजूद भी राधिका ने अपना काम कर दिया। कविता, लो आ गए। आइए आइए बड़े भाई साहब। देखो कविता, बड़े भाई साहब आए तुम्हारा हालचाल पूछने। नैना भाभी नहीं आई। हाय भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तेरी तबीयत कैसी है? बेटर? मच मच बेटर। और ये सब राधिका की मेहनत का नतीजा है। बेचारी दिन रात लगी रहती है, कभी दूध तो कभी फ्रूट्स तो कभी जूसेस, वरना किसी और के पास फुर्सत कहाँ। अरे नहीं दीदी, अभी अभी आबा भाभी भी आप ही के बारे में पूछ रही थी। अभी आई है बाहर से। बड़ा एहसान किया जो कम से कम हालचाल तो पूछा। आने की तो बात ही छोड़ो। देखो कविता, आभा को ब्लेम मत। हाँ वैसे मैं तो हूं ही एलानिया बेशर्म, इसीलिए किसी के भी घर को अपना घर समझ के घुस जाता हूँ। अगर कोई 4 गाली दे तो प्यार से वो भी सुन लेता हूँ, लेकिन आभा बेचारी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही उसे अपनी बेइज्जती कराने का शौक है। क्या है? हैं? ये क्या अंट शंट बके जा रहा है तुम्हें? कविता पहले से परेशान है, उसे और परेशान मत कर। कविता, इसकी बकैती पर ध्यान मत दो, मैं टीवी चलाता हूँ, वो देख। खबरदार इनको हाथ लगा दो। क्या गजब हो जाएगा भैया। अगर बिजली का बिल इतना भी बढ़ के आ गया तो 10 दिन तक कविता को याद किया जाएगा कि कविता को हमारे रूम में रखा तो 1 हफ्ते तक एक ट्यूबलाइट, एक नाइट लैंप और फैन तो चलता ही रहा, ऊपर से एक दिन टीवी भी चला था। मालूम है बिजली का बिल बढ़ के कितना आया? 30 रुपया 30 पैसा। तू चुप कर, चुप कर तू। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैंने अपनी जबान तुम्हारे पास गिरवी रखी है क्या? ये तेरी जो जबान है ना, ये फोकट का हड़पने के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए नहीं है। तो ऐसा समझो, मैं खाता हूं तो अपनी किस्मत का खाता हूं। वो कविता कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मुकेश, ये क्या कर रहे हो? इतना जोर से मत चिल्लाओ, वरना वो सब वेस्ट हो जाएगा जो नैना भाभी ने अपनी खून पसीने की कमाई से आपको खिलाया है। वो मेथी के परोठे, वो बटर और अनेक गुणों वाला हनी। मुकेश अपनी जबान को लगाम दे तू। क्या बोल रही है? प्लीज प्लीज, तुम लोग मेरा हाल चाल पूछने आए हो या झगड़ा करने आए हो? अरे क्या झगड़ा करने आया है? देख इस बदतमीज को, कब से बक 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 किए जा रहा है। अरे कब से मेरा सफर लेके चल रहे हो? इन्ना जस्ट लीव मी अलोन। जाओ तुम लोग यहाँ से। थैंक यू। लो मालकिन। राधिका, ये कुछ फ्रूट्स लाई थी बेटा। पर ममा। शांता भाई, ये इन लोगों के फ्रिज में रख दो। जी मालकिन। ममा, फ्रिज में तो बहुत फ्रूट्स पड़े हैं, इनसे कह रखा है रोज फ्रेश फ्रूट्स ले आते हैं। फिर भी राधिका रख लो, कुछ दिन मत मंगवाना बेटा। पर ममा। रख लो बेटा, कविता के काम आएंगे। डैडी, वो तो ये। मामा, मामा, अब हम टॉलरेट नहीं कर सकते। क्या बात है नैना? जब से कविता हमारे गेस्ट रूम में आई है, तब से मुकेश को तो बस बहाना मिल गया है। न किसी से पूछना, न नॉक करना, बस धड़धड़ाते हुए चले आना, ऊपर से ताने तिश्ने अलग। अभी आज की बात ले लो, मैंने सुरेश को मना किया है कि मुकेश के घर की तरफ झांके भी नहीं, लेकिन इनका प्यार तो भाई बहनों के लिए टक्का पड़ता है। कविता को देखने वहां गए तो वहां कविता के सामने मुकेश ने बकबक शुरू कर दी। कविता भी अपसेट हो गई। तो मैं अब क्या करूं? अगर मैं अपनी बीमार बहन का हाल पूछने चला गया तो मैंने कौन सा पाप कर दिया भाई? लेकिन मुकेश ने वहां सीन क्रिएट कर दिया ना। तुम्हें क्या लगता है नैना, सुरेश और मुकेश छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लड़ाई झगड़े मैं निपटा सकती हूँ? यही शिकायत लेकर तुम यहाँ आई हो? शिकायत नहीं मामा, या तो आप मुकेश को समझाइए कि वो अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे, या आप कविता को अपने पोषण में लाके रखिए। कविता जहाँ है वहीं रहेगी बस। लेकिन मामा, मैं कह चुकी हूँ नैना। बड़ी भाभी, ममा हम कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी भाभी, अगर आपके और आभा भाभी के पोर्शंस का बीच वाला दरवाजा खोल दिया जाए
बीच वाला दरवाजा खुला? नो सॉरी, पर भाभी, मुकेश की वजह से मैंने वो ताला लगवाया था। बड़ी भाभी, नो सॉरी। भाभी कविता दीदी 2-3 दिन में चलने फिरने लग जाएगी, बस तब तक के लिए प्लीज भाभी। इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है राधिका। और नैना, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कभी तो जरा अपना बड़प्पन दिखा दिया करो। ये राधिका दिन भर कविता को अटेंड करने के लिए कोठी की परिक्रमा करती फिरती है। भागते भागते थक जाती होगी बेचारी, और तुम लोग हो कि बस। ताला आज नहीं, अभी खुलेगा, और नहीं खुला तो उसे तोड़ा भी जा सकता है। सुरेश, जी मामा। जाकर ताला खुलवाओ। बट मामा, मुझे इफ्स एंड बट्स सुनने की आदत नहीं है नैना। जैसा कहा है वैसा ही करो, राइट नाउ। सुनो राधिका, दरवाजा जरूर खुलेगा, लेकिन सिर्फ 2-3 दिनों के लिए। यू गॉट इट? वाहेगुरु, अरे बड़प्पा। ओ चाहिए मैं क्या, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उठ जाओ जी। की गल है, सब सुते पे ने। वाह सवारा नहीं, वाह। एक बात बताऊं, तेरा नाम सोमा से बदल के ना घड़ी रख देना चाहिए, और दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तू टाइम पर अपनी ड्यूटी बजाती है। की गल है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी सोमा? हाँ जी। किस सोच में पड़ गई? राजीव, मैं। हाँ जी, बोलो जी, अपने प्राजी से कैसा शर्माना? राजी, मैनू बड़ी फिक्र होने लगी है। की होया? ऐसी कोई बात नहीं है, पर एक गल सुन ले, सुन। इस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस घर के लोग खुश हैं ना कोई गड़बड़ है, सब मैं तेरे चेहरे पर पढ़ समझी? कैसे कैसे भूल सकता हूं वो दिन जब तेरा ब्याह हुआ था, है? तेरी माँ, प्यो, तेरा चाचा चाची सभी जिद करे बैठे थे कि भाई ब्याह के बाद त्रिलोकी और सोमा यहीं अपने प्यो के घर में रहें। दौलत तो भरपूर थी वहां, बच्ची तो कल्ली इकलौती थी। त्रिलोकी भी राजी नहीं था इस बात पर मेरे कहने पे वो मान गया, लेकिन तू नहीं मानी, तू नहीं मानी, और तूने तो अपने पैके में ऐलान कर दिया जी कि ब्याह के बाद ससुराल ही बेटी का घर होता है, और मैं तो जी अपने घर में ही रहूंगी। हैं? ठीक तो कहा था मैंने प्राची। ठीक तो कहा था, पर हैरानी होती है ना, एक भरे पूरे खाते पीते घर की इकलौती बच्ची इस घर में आ गई, रूखी सूखी हमारे साथ खाई, खुद तो खुश रही, नाल दूसरों को भी खुश रखा, और फिर रब ने तुझ पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ देता,
तेरी गोद भरी भी हमेशा के लिए उजाड़ दी। अरे तू जो इन छोटे छोटे पराए बच्चों को अपना जी ना, बस यही मत कहना। जिस डोर से बंधी हूँ उसे मत तोड़ना प्राची। प्राची, 1 मिनट के लिए कभी मैंने अज्जू, करण, शशि, निम्मू किसी को भी अपना पराया माना हो तो मैं खड़ी खड़ी मर जाऊं। ओ ना मैं ना मुझे गल्ला ना करी मैंने माफ कर दीजिए। मैं कुछ ऐसा नहीं, मैंने माफ कर दी तो सोमा। अजय, आपकी और चाय जी की बात तो मुझे कभी बुरी लग ही नहीं सकती। आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला है उसे पाकर तो मैं अपने माँ बाप का प्यार भी भूल गई प्राची। सारे बच्चे मुझे आदर मान देते हैं, इतने कि अपनी जिंदगी की कमी मुझे कभी याद ही नहीं है प्राची। जिस बंधे हुए परिवार में मैं इतना उतराती हूँ वो परिवार कभी कहीं बिखर न जाए। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे डर सा लगने लगा है। क्यों डर लगता है तेरे को? क्यों, क्या हुआ ऐसा? बस प्राची, छोटी छोटी सी बातें हैं, वो टूटने की शुरुआत तो यहीं से शुरू होती है ना। अजय, ये घर पहले वाला घर नहीं रहा। बस इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती। जो तू नहीं कह सकती है वो मैं समझ सकता हूं। इस घर में क्या हो रहा है इसका अंदाजा हैगा। बस मैं भी अपने रब से हाथ जोड़कर दुआ करता हूं कि इस घर को, इस परिवार को किसी की बुरी नजर न लगे। रब राखे इस घर